बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मुझे थायराइड का टैबलेट क्यों दिया गया है। मेरा थायराइड लेवल तो नॉर्मल में है और क्या अभी ये टैबलेट चालू किया है तो मुझे पूरी लाइफ के लिए लेना पड़ेगा क्या। तो थायराइड और इनफर्टिलिटी का क्या रिलेशन है, उसका लेवल कितना होना चाहिए जो आइडियल है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ मुंबई और नवी मुंबई एरिया। पहले समझ लेते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो यहाँ पे होती है, आपको पता ही होगा, अभी तक आपने गूगल किया ही होगा उसके बारे में। उसका फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन रिलीज करना, जो कि इम्पॉर्टेंट है नॉर्मली आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इस थायराइड हार्मोन के। थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन जो है ब्रेन में से पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है TSH, जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और वो थायराइड T3 और T4 हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट करेगा और ये हार्मोन्स जाके बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे जाके एक्शन लेंगे। तो फर्टिलिटी से भी इनका बहुत ज़रूरी नाता है। ओवुलेशन रेगुलर होना या नहीं होना, ये भी आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में होने से रिलेट करता है। अगर दोनों भी एक्सट्रीम्स में लेवल्स कंट्रोल नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो भी आपका ओवुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं रहेंगे, आपको कंसीव करने में डिफिकल्टी आ जाएगी। उस हार्मोन का रिलेशन बाकी जब आप प्रेग्नेंट होगे उसके बाद होने वाले बेबी के डेवलपमेंट से भी होता है। इसी के लिए बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट, खास करके न्यूरोनल डेवलपमेंट, उस थायराइड लेवल के प्रॉपर कंट्रोल में होने से लिंक्ड होता है। अगर बहुत ही आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज है तो मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। वो आपके एक क्वालिटी पर भी उसका असर होता है। तो थायराइड बराबर फंक्शन कर रहा है या नहीं, ये हमें कैसे समझता है। तो एक ब्लड टेस्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली पिट्यूटरी से जाने वाला सिग्नल है टुवर्ड्स थायराइड ग्लैंड। उसका लेवल हम चेक करते हैं आपके ब्लड में। उसके साथ T3 और T4 जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, उनका लेवल भी हम चेक करते हैं और उसके ऊपर से हमें समझता है कि उसका फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं। तो नॉर्मली कोई भी कपल जब प्रेग्नेंट होने के लिए आता है या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, तो यूजुअली उनका TSH टेस्ट तो किया ही रहता है। अगर TSH हाई है, उसका जो नॉर्मल रेंज होता है 5.5 या 6 तक होता है, अलग अलग लैब में अलग अलग रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं, उससे हाई है तो उसका मतलब पिट्यूटरी को ज्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि थायराइड का आउटपुट जो है वो कम है। तो उसका कंफर्मेशन हम T3 T4 करके भी करते हैं और उसका मतलब हमें एक्सटर्नली उसको हेल्प करना पड़ेगा थायराइड T3 और T4 का सप्लीमेंट देके। और अगर TSH का लेवल नॉर्मल रेंज से कम है तो उसका मतलब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है, T3 T4 का वैल्यू आपके ब्लड में ज़्यादा रहेगा और उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, लैब का जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है 5.5, 5.8, 6 तक होता है। लेकिन कई बार अगर कोई आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका 4.5 है, 4.2 है, तो भी आपको थायराइड का टैबलेट लेने का एडवाइस दिया जाता है। तो यही पॉइंट पे पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि मेरा लेवल तो नॉर्मल रेंज में है, फिर भी मुझे क्यों टैबलेट दिया जा रहा है। तो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लैब के रिपोर्ट्स में होते हैं वो नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन के लिए होते हैं। लेकिन जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका जो बेबी है वो भी आप पे डिपेंडेंट आपके थायराइड प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर ये लेवल कंट्रोल के बाहर रहेगा तो बेबी का न्यूरोनल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। तो इसी के लिए वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स है, जो गोल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। वो भी लिखा हुआ होता है कि प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में पहले 3 महीने में इतना लेवल होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, सेकेंड 3 मंथ्स में इतना होना चाहिए, थर्ड 3 मंथ्स में इतना होना चाहिए। और जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली हमें भी वही गोल कंसिडर करने चाहिए जो हम प्रेग्नेंट पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं। तो इसी के लिए जो हमारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, 2 गाइडलाइंस है। एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का गाइडलाइन है। उनका गाइडलाइन है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपका TSH 4 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो आपको डेफिनेटली उसका करेक्शन करना चाहिए टैबलेट्स देकर। 4 के नीचे रखना ये टारगेट है।
और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन का जो गाइडलाइन है वो रिसेंट है। उनका तो कहना है कि 2.5 के नीचे हमने रखना चाहिए, जैसे हम प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में सोचते हैं। तो अगर आपका लेवल 2.5 और 4 के बीच में है तो टैबलेट देना है या नहीं देना है, ये कुछ और टेस्ट करके हमको डिसाइड करना होता है। 4 के ऊपर है तो डेफिनेटली देना है, भले वो आप लैब के नॉर्मल स्टैंडर्ड से देखोगे तो नॉर्मल रेंज में है फिर भी। अभी दूसरा सवाल होता है कि अभी मैंने टैबलेट चालू कर दिया तो क्या मुझे लाइफ लॉन्ग चलेगा? तो बहुत बार बॉडी के थायराइड फंक्शंस में थोड़े से फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं और यूजुअली हमारा जो टारगेट है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका थायराइड कंट्रोल रहे। यूजुअली डिलीवर होने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स का TSH नॉर्मल रेंज में अपने आप आ जाता है और टैबलेट डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो अभी चालू किया मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा। बाय बाय।